मैं आज ही सुबह बैठा विचार कर रहा था कि श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी ईश्वर को ही दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने कल्याण के लिए न तो भजन करता है न करना चाहता है, और फिर जब फिर ठोकर खाता है, फिर दुख पाता है, तो कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को। गोस्वामी जी कहते हैं सिर धुनी धुनी पछताई और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आगे भी हमने कभी चर्चा की कि हम कह देते हैं कलयुग है कलयुग है। भाई हम तो सतयुग में भी रहे होंगे, हम तो त्रेता द्वापर में भी रहे होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है और एक बार नहीं बार बार रहे होंगे। तो अगर युग से ही कल्याण हो जाता तो फिर हमारा हो जाता ना, हम तभी कर लेते। तो सब बात का विचार करके एक बात समझ में आती है, जहां पे अपनी कृपा धारे दुर्लभ देह नानक निस्तार। सब संतों ने अंत में जहां आकर ठिकाना पाया ना, जहां विश्राम पाया, वो तो कहते हैं बस यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जहां पे अपनी कृपा तारे दुर्लभ देह नानक निस्तारे। और अनेक बार मैंने कहा, आज फिर हम स्मरण करते हैं कि प्रभु की कृपा का लक्षण क्या है। बस जीवन में साधु संगति का मिल जाना, यही भगवत कृपा का एकमात्र लक्षण है। मुझ पर भगवान की कृपा है, इसका दर्शन कहां करना है, कैसे करना है, बस यही देखना है कि जीवन में सत्संग मिला है कि नहीं मिला है। संत कह रहे हैं ये बात, पहुंचे हुए संत जिन्होंने जान लिया उस परम सत्य को, वो कहते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जहां पे अपनी कृपा धारे। संत विशुद्ध मिले ही परि ते ही। अच्छा, इसका मैं कई बार विचार करता हूं कि संत तो विशुद्ध होता ही है, फिर गोस्वामी जी ने क्यों कहा विशुद्ध? संत विशुद्ध मिले ही परि ते ही। इस बार इसी बात पर हमने अनेक बार चर्चा की, हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि संत वही, गुरु वही जो आवागमन से मुक्त कर दे। उसके अतिरिक्त बाकी जो कुछ है भाई, वो तो जीव अपने कर्म से प्रारब्ध से पा ही लेगा। इसके अतिरिक्त, इस बात के अतिरिक्त जो भी कुछ है यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो है, वो तो अपने प्रारब्ध से मिलेगा ही भाई। बड़ी भूल करते हैं हम सब लोग, जब कहते हैं गुरु जी की कृपा से ये हो गया, गुरु जी की कृपा से वो हो गया। अच्छा, मैं देखता हूं कि कभी कभी छपाने वाले भी जो लोग होते हैं, वो ऐसे किताब छपा कर बांटते हैं, गुरुजी की कृपा से ये हुआ, गुरुजी की कृपा से वो। भाई जिसका होना था ना उसका हुआ, जिसका नहीं होना था उसका नहीं हुआ। कुछ बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची बात है। सच्ची बात यही है, जिसका होना था उसका हुआ, जिसका नहीं होना था उसका हुआ। साधु संत इस काम के लिए जीवन में आते ही नहीं भाई, ये साधु संत का काम ही नहीं है। संत का तो जीवन में एक ही काम है, साधु सोई जो हरि जपावे। कैसे भी करके येन केन प्रकार, जो भजन में लगा दे, जो भजन करा दे, जो जीवन में भजन का आरंभ करा दे। साधु सोई जो हरि जपावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। प्यार से छोड़ो तो प्यार से छुड़ा देगा, मार से छोड़ोगे तो मार से छुड़ाएगा, पर छुड़ाएगा। जैसे जो अध्यापक होता है ना, शिक्षक होता है, जो कुछ बालक प्यार से पढ़ लेते हैं, कुछ मार से पढ़ते हैं, पर वो तो सबको पढ़ाता है ना। अब आज तो समय और आ गया। पहले एक समय होता था जब शिक्षक ही होता था, वो संकल्प करके जाता था कि भाई मुझे शिक्षित करना है। आज तो परिस्थितियां बदल गई, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकृतियां आ गई, पर एक समय था जब बड़ा आदर होता था शिक्षक का। वो जब प्रवेश करता था विद्यालय में तो एक संकल्प के साथ प्रवेश करता था। साल 2 साल पहले मुझे एक स्कूल में अध्यापकों से बात करने का अवसर मिला, तो
तो मैं संवाद कर रहा था उनसे, तो वो कह रहे थे आजकल बच्चे ऐसे हो गए, आजकल बच्चे ऐसे हो गए। मैंने कहा आजकल अध्यापक भी तो ऐसे हो गए भाई। मुझे याद है कि स्कूल के बाहर स्तंभ पर लिखा रहता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ऐसा लिखा रहता था। स्कूल के मुख्य द्वार पर लिखा रहता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो मैंने अध्यापकों से कहा, मैंने कहा आपको लगता है ना कि आज जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो पहले जैसे नहीं है, अब वो सेवा नहीं करते। मैंने कहा यदि आप चाहते हैं ना, आप यदि ये चाहते हैं कि बालक शिक्षार्थ आए और सेवार्थ जाए, तो पहले आपको विद्यालय में सेवार्थ आना पड़ेगा। आप सेवार्थ आएंगे तो फिर जो वो विद्यार्थी है वो शिक्षार्थ आएगा और फिर सेवार्थ जाएगा। सेवा के बीज से ही तो सेवा का फल आएगा। बीज में सेवा होगी तो फल में सेवा आएगी। पर मैं तो ये कह रहा था कि जो शिक्षक होता है ना, वो तो भाई जो बालक जैसे पढ़े उसको वैसे पढ़ाता है, पर वो पढ़ाता है, उसका उद्देश्य है पढ़ाना, इसको पढ़ा देना है, इसको अपढ़ नहीं रहने देना, इसको ऐसे मूड नहीं रहने देना, इसको पढ़ा देना है। तो ऐसे गुरु है, ऐसे संत है, कोई प्यार से जपे तो प्यार से जपाएगा, मार से जपे तो मार से जपाएगा, पर जपाएगा किसी ना किसी प्रकार से, भजन में लगाएगा। उसका और कोई काम नहीं भाई, कोई काम नहीं उसका। मैं तो कम से कम इतना प्रयास करता हूं कि कोई व्यवहार की कोई चर्चा मेरे पास लेकर आए ही नहीं। आएगा तो भाई मुझे उत्तर में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। और मैं कल ही आपसे कह रहा था कि अब ये बात समझ में आई कि भाई संसार में पड़ा व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति भी व्यवहार कर रहा है, और हम भी अगर वही झूठा सच्चा व्यवहार करते रहें तो फिर क्या हमारी साधुता है? कुछ भी नहीं। कभी कभी ये किसी को बहुत कठोर लगता है, कुछ लोग रूठ भी जाते हैं। हमारा फॉर्मूला तो पहले दिन से यही है, आप रूठे हम छूटे। वैसे तो हम किसी को धक्का मार नहीं सकते, है ना? आप रूठे हम छूटे, आप जाओ। हमको एक बात समझ में आ गई भाई, और कुछ समझ में आया कि नहीं, एक बात समझ में आ गई, इस मार्ग पर अकेले चलना है। प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु की कृपा का विचार करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार चलना है। पहले तो प्रभु की कृपा से यह संकल्प है कि चलना है, अब इसी मार्ग पर चलना है, अब यही हमारा मार्ग है, चलना है। और फिर चलने की जो रीति संत बताते हैं, मीरा कहती है ना, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। मीरा जी से पूछा आपका मार्ग ज्ञान का है, प्रेम का है, भक्ति का है, कर्म का है, कौन सा है? मीरा कहती है ये सब मैं नहीं जानती, जिस मार्ग पर संत गए हैं ना, बस वही मेरा मार्ग है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। बड़ी देर बाद ये समझ आती है भाई क्यों मिला है जीवन में संत। और प्रभु की कृपा से ऐसा कोई संत मिल जाए ना। हमारे बाबा बार बार कहते थे, बोले बेटा सारा संसार है अपना रंग दिखाने को, अपनी प्रतिभा दिखानी हो, अपना रंग जमाना हो तो सारा संसार पड़ा है। पर उनके नेत्र सजल हो जाते थे जब वो ये बात कहते थे। कहते बोले बेटा पर अगर श्री जी कृपा करके वृंदावन रख लेना, अगर श्री जी की कृपा से वृंदावन मिल जाए, अगर वृंदावन में रख ले श्री जी, बोले बेटा फिर भजन ही करना, फिर केवल भजन करना, नहीं तो सारा संसार पड़ा है, कहीं भी जाओ और खूब रंग जमाओ अपना। पर अगर वृंदावन आ गए हो, अगर श्री जी ने कृपा करके यहां एक कोना दे दिया है ना, बोले फिर भजन करना। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, और प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर हुए। और फिर संत कह रहे हैं, नेत्र संत का दर्शन पेख, इन आंखों से संत का दर्शन करिए। प्रभु अविनाशी मन महलेख, कहने संत के दर्शन का फल क्या है? बाहर संत का दर्शन करोगे, भीतर उसका दर्शन होगा। कबीर कहते हैं ना, दर्शन कीजिए साधु का साहेब आवे याद। वो उस दिन में गुनगुना रहा था ना, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। आगे बड़ी प्यारी बात कबीर कहते हैं,
ओ दिन भर रे नजर भर देखे, कहते दिन भर देखे और नजर भर देखे। किसको देखे? दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। कह रहे उस अजर अमर की जो निशानी है ना इस संसार में, क्या है प्रभु की निशानी? क्या है? यहाँ संत ही तो है ना। तभी महाप्रभु जी ने कहा व्यास जी पोथी छोड़िए, यहां नहीं मिलेगा, मंदिर तीर्थ में भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पोथी में भी नहीं मिलेगा। ये बड़ा गौरवशाली शब्द है जो महाप्रभु जी ने आरंभ में कहा ना, यह जिय जान। बोले देख समझ कर, जान समझ कर, परख कर ये बात हम कह रहे हैं। जैसे महादेव कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे महाप्रभु कह रहे यह जिए जान, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सब ओर से मन हटाकर ये मन हमने अपना प्रभु के भक्तों के, प्रभु के प्यारे संतों के चरणों में आकर रख दिया है। अगर कोई पूछे ना एक एक पंक्ति में श्री हृदयवंश महाप्रभु का सिद्धांत क्या है, यही सिद्धांत है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। कबीर कहते हैं दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। दो निशानियां हैं आपने बताया संत, फिर दो निशानी है प्रभु की। यहाँ हम जैसे कभी कहते हैं ना किसी का नाम निशान, ऐसे प्रभु की जो दो निशानी है, एक उसका नाम और एक उसके संत। ये दो निशानी है। और कबीर कहते हैं इन्हीं दोनों को देखे। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली। प्रभु हरि को भजन और साधु की सेवा, गुरु की सेवा, हरि का भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दया। तो कबीर कह रहे दिन भर देखे और नजर भर देखे। नजर भर देखना माने मन सा वाचा कर्मणा, एक होकर अपनी चेतना को समेट कर फिर उसी को देखे। संत के दर्शन का फल क्या है? साहेब आवे याद। संत के पास जाओगे तो भगवान का ही सुमिरन होगा, नहीं होता तो गलत जगह पर हो। कुछ और दुकान चल रही है ना अगर वहां पर, तो संभल जाना। साधु के पास कुछ नहीं मिलता भाई, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। अभी 2-3 दिन पहले ही, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं लगी, किसी ने बहुत लंबा पत्र लिख कर दिया था कि ऐसे हुआ, ऐसे हम आए, बड़े कष्ट में थे, आपकी कथा सुनी, काम बन गया। उनका तुक्का लग गया होगा, कथा से तो काम बन जाए ऐसा तो ऐसी कोई व्यवस्था सिद्धांत है नहीं। यहां तो एक ही काम बनता है, वो जो जन्म जन्म का बिगड़ा काम है ना, यहां तो बस वो बनेगा और कुछ नहीं भाई। किसी भ्रम में मत रहना आप। मैं तो पहले दिन से आपसे यहां से कहता आया हूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, कोई आशीर्वाद नहीं है जिससे आपकी संसार की कोई कामना पूरी हो सके, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। ये सीधी सच्ची एक बात है। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। जब कर नहीं रहे, जब हो रहा है, आप तो सुन रहे हैं। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। और कबीर कहते जो यहां पहुंच गया वही गुरु है, वो गुरु हो गया। जो यहां पहुंच गया ना वो गुरु हो गया। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही गगन में आवाज हो रही गगन में आवाज हो रही। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, यदि सत्य को प्राप्ति की इच्छा भी हो जाए ना, कि मुझे उस परम सत्य को प्राप्त करना है, अब प्रभु को ही पाना है, अब प्रभु से ही मिलना है, ये इच्छा भी आपके जीवन को ओज, तेज, प्रकाश, उत्साह, उल्लास से भर देने वाली है। ठुकरा दिया ना मीरा जी ने,
वो प्रलोभन जो आंख के सामने आया था, किसका किसका मन न आकर्षित हो जाता महाराज कुमार भोजराज की तरफ। सब सद्गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ राजकुल, पर वो जो भीतर इच्छा थी ना, उस परम को पाने की, परम पुरुष को पाने की वो जो इच्छा थी ना, उसने कहलाया मीरा जी से, ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे हाँ ये ठीक है, ये सब अच्छा है, सर्वोपरि सर्वोत्तम सब सर्वश्रेष्ठ है, पर मीरा जी ने कहा मर जाने वाला है ना, मिट जाने वाला है ना, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा ना, एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, एक दिन तो ये मरेगा। ये कुछ भी है भाई, मैं कम या अधिक की बात में नहीं पढ़ रहा। आज पता नहीं किसने यहां लिखकर भेजा है, किसी ने पूछा महाराज जी आप बात तो बड़ी ऊंची करते हैं, क्या आपकी स्थिति भी ऊंची है? कौन है भाई, कोई है सामने आओ। वो तो मुझे पता था उठकर कोई खड़ा नहीं होगा। क्या होता है ऊंचा नीचा, क्या होता है? तो बच्चों का खेल है। 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, अब जो चौथी मंजिल पर रहता है, किसी के लिए नीचे है, किसी के लिए ऊपर है। 1 नंबर वाला कहेगा ऊपर रहते हैं, 10 नंबर वाला कहेगा नीचे रहते हैं। किसकी बात मानोगे, क्या सच है, ऊपर है कि नीचे है बताओ? अब आप बोलोगे ऊपर भी है नीचे भी, ऐसा हो सकता है? या तो ऊपर है या नीचे है, बताओ क्या होता है ऊंचा नीचा? और जो 26 मंजिल की बिल्डिंग में रहता है बंबई में, कहेगा 10 में रहते हो, बहुत नीचे रहते हो, तुम तो और नीचे हो। और जो अपने प्राइवेट जेट में घूम रहा है, करे सब नीचे रहते हैं, हमें ही ऊपर रहते हैं। क्या होता है ऊंचा नीचा? हाँ ये सब बच्चों का खेल है भाई, ये भ्रम है। ये खेल हम बहुत पहले खेल चुके, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा। मैं ना ऊंची बात कहता हूं ना नीची बात कहता हूं, मैं तो सच्ची बात कहता हूं। अब ऊंचे नीचे का हिसाब आप लगाते रहो, ना ऊंची बात है ना नीची बात है, तो सीधी सच्ची बात है, संतों की बात है, सच्ची बात है। और सच भी कैसा है, सत्य भी कैसा है, आद सच जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। आपको अपने मन की एक बात बताऊं, मैं कोई बहुत भाव प्रधान व्यक्ति नहीं हूं। आप में से बहुत लोगों का तो मैं दर्शन करता हूं, बहुत भावुक लोग हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, मानिए ये संपत्ति है, ऐसा हृदय होना बड़ी ऊंची बात है। पर मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं कोई बहुत भाव प्रधान व्यक्ति नहीं हूं। यानी कोई केवल भाव से मुझे यहां से वहां नहीं ले जा सकता। पर महाप्रभु जी की कुछ बातें, उनके कहे हुए कुछ वाक्य वो ऐसे अकाट्य हैं कि वो विवश कर देते हैं आपको नत हो जाने के लिए। वो सिद्धांत ऐसा है कि वो आपको झुकने को बाध्य कर देता है, क्योंकि उससे परे न कोई और भजन न और कोई रस। ये बात सत्य है, ये निष्पक्ष चिंतन है। तो जो जमीन पर खड़ा है ना, उसको लगता है कुछ ऊंचा है कुछ नीचा है। ये खेल समाप्त हो जाता है। कहीं पहुंच जाने के बाद फिर ऊंचा नीचा नहीं रहता, छोटा बड़ा नहीं रहता। कबीर जहां खड़ा होकर बोलता है ना, वो कहता है अरे साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए, छोटा भी उसका है बड़ा भी उसका है। हालांकि मुझे कहना नहीं था, पर यहां लिखा था, और मुझे यह भी मालूम था कि मैं पूछूंगा किसने लिखा है तो कोई सामने नहीं आएगा, तो क्या लाभ है कहने का। पर प्रसंग आया तो मैंने कह दिया कि क्या ऊंचा नीचा है भाई, ये सीधी सच्ची बात है। और सच भी कैसा है, ये कैसा सत्य है, अखंड सत्य, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इन संतों ने कहा वो किसी भी युग किसी भी काल में सत्य है, सत्य है, सत्य है।